गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम जो पढ़ने वाले हैं JIB CIB DBF के एग्ज़ाम में, ये नंबर अगर आप यूट्यूब या फेसबुक व्हाट्सअप इन तीनों पे ही सर्च करेंगे या इंस्टाग्राम पे भी सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे सारे लेक्चर्स। और जो PDF नोट्स हैं या फिर आपको फोटो इमेजेस चाहिए तो मिल जाएंगे। लेकिन आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारे पास फुल फॉर्म्स या एब्रीवेशंस, जो कि हमारे JIB CIB एग्ज़ाम में भी पूछा गया है। बैंक क्लरिकल, PO और बैंकिंग के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उन सब में ये एब्रीवेशंस काम आएंगे। जैसे क्लर्क, सबऑर्डिनेट टू क्लर्क जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें भी ये एब्रीवेशंस आए हैं। तो छोटा सा एक क्वेश्चन है और 1 मार्क्स आपको मिल जाता है अगर आप सही वाले पे टिक कर देते हैं। ये सारे जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तरह से आते हैं, तो हम आज वही ट्राई करेंगे। फ्रेंड्स, लेक्चर स्टार्ट करें। पहला टर्म जो आया है अभी तक, CRR होता है कैश रिजर्व रेशियो। एक मिनट में थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ। देखो फ्रेंड्स, CRR कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है कि बैंक्स जो है, जैसे अगर मान लो बैंक्स में कोई 100 रुपये जमा करता है तो इसका थोड़ा सा पार्ट CRR और थोड़ा पार्ट SLR की फॉर्म में RBI के पास जमा रहता है। ऐसा इसलिए रहता है ताकि एकदम से लिक्विडिटी क्रंच ना हो जाए और कोई बैंक एकदम से तबाह ना हो जाए। देखो, जैसे अगर मान लो आपकी सैलरी 100 रुपये है तो आप सारी पैसे की दारू तो नहीं पी जाते ना। 40 या ज़्यादा से ज़्यादा 50% की दारू पी जाते होंगे और बाकी पैसा आप घर चलाने के लिए, मंथली रेंट्स है, बच्चों में पढ़ाई है, उसमें में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि अगर मान लो 100 रुपये अगर डिपॉजिट बैंक ने लिया तो CRR 4% तक, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, बट मैक्सिमम 4% तक। और ये SLR आपका मैक्सिमम 24% तक एज पर RBI। मतलब इसकी रूलिंग बार बार RBI निकालता है कितने परसेंटेज तक रखना है, तो वो रखते हैं। CRR और SLR में फ़र्क ये है कि कैश, सी मतलब कैश, जो कैश के फॉर्म में रहेगा, और SLR होता है आपका, ये किसकी फॉर्म में रह सकता है, गोल्ड बॉन्ड्स के फॉर्म में। तो यानी कि ये कैश के फॉर्म में दे देता है। तो लेकिन ये भी 23 से 24% तक RBI के पास में रहता है, सो दैट एकदम से लिक्विडिटी क्रंच ना आ जाए और बैंक तबाह ना हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन बैंकों का ये कहना है कि ये पैसा हमें लैंडिंग के लिए यूज़ नहीं मिलता, तो उससे बैंक को नुकसान होता है। क्योंकि देखो, एक चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ। जैसे मान लो 100 रुपये लैंडिंग के लिए मिले हैं, ठीक है, 4% SLR में CRR में चले गए, 24% मान लीजिए SLR में चले गए, तो बैंक के पास में 28 रुपये तो वैसे ही ख़त्म हो गए। तो अब 72 रुपये सिर्फ बचे हैं जो कि फर्दर लैंडिंग कर सकता है। और आपको पता है कि बैंक का काम सिर्फ लैंडिंग से ही चलता है, जितना वो लोन देगा उसी से उसकी इनकम जनरेट होगी, वो सब चीज़ होगी। और एक चीज़ और ध्यान रखें आप, कि अगर आज लोन दिया जाता है तो ऐसा तो होता नहीं है कि कल से ही वो रीपेमेंट स्टार्ट हो जाए। अगर आप एक हाउस लोन भी देते हैं तो उसकी रीपेमेंट कब स्टार्ट होती है, मैक्सिमम 1 या 1 ईयर और 2 ईयर्स बाद में, बनने के बाद में, जो हाउस उसका पूरा कंप्लीट हो जाए उसके बाद से जो स्टार्ट होती है। तो तब तक क्या होता है, बैंक को वेट करना पड़ता है। तो उस टाइम तक भी बैंक ने पैसा चलाना है। मान लो किसी ने डिपॉजिट करा है तो वो अपना डिपॉजिट लेने आ रहा है, तो उसको भी पैसा देना ही है बैंक ने। तो इसलिए CRR SLR से ये लॉस होता है बैंक को। ठीक है, लेकिन ये ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर लिक्विडिटी क्रंच हो गया, कुछ हो गया, तो ये पैसा काम आता है। ठीक है, और भी चीज़ें होती है जैसे कि DICGC। इसमें क्या होता है, अभी तो बैंक का बढ़ा दिया है, 5 लाख रुपए कर दिया, पहले 1 लाख रुपए था। हर एक इंडिविजुअल का 5 लाख रुपए तक, चाहे वो प्रिंसिपल है चाहे इंटरेस्ट, दोनों मिला के 5 लाख रुपए तक DICGC से इंश्योर्ड होता है। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि आपका जो बैंक में डिपॉजिट है पैसा, वो कौन इंश्योर्ड करता है, तो वो DICGC इंश्योर्ड करती है। DICGC की फुल फॉर्म देख लेना, अभी मेरे को ध्यान नहीं है, तो ये भी आप अपने एब्रीविएशन में ऐड कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एब्रीविएशन है IOI। इसकी फुल फॉर्म है इंटर ऑफिस इंस्ट्रूमेंट। थोड़ा सा मेरा हैंड राइटिंग अच्छा नहीं है, तो कोशिश कीजिएगा, आप खुद अपने नोट्स बना सकते हैं, सुनेंगे तो भी आपको याद हो जाएगा, ऐसा लिखने की भी कोई अर्जेंसी नहीं है। IOI इंटर ऑफिस इंस्ट्रूमेंट। IOI क्या चीज़ें होती हैं, जो आपका ड्राफ्ट छपता है या बैंकर चेक छपता है, वो सारी चीज़ें
IUI कहलाती है, जो कागज़ होता है उसको IUI बोलते हैं। पहले होलोग्राम यूज़ होता था, अब आजकल बैंक्स नहीं यूज़ कर रहे हैं उसको, उसमें कुछ सिक्योरिटी फीचर इस तरह के आ गए हैं, तो उसमें होलोग्राम की ज़रूरत अब पड़ नहीं रही है। ठीक है, एक डिफरेंस बिटवीन देखेंगे ड्राफ्ट एंड BC। BC मतलब बैंकर चेक। ड्राफ्ट और बैंकर चेक में क्या अंतर है? ड्राफ्ट जैसे मान लो आप दिल्ली में हैं और आपने किसी पार्टी को मद्रास या पुणे पैसे भेजने हैं, वहाँ उनका उनके नाम पे पेएबल है, तो क्या बनेगा? ड्राफ्ट बनेगा। लेकिन बैंकर चेक क्या होता है? वहीं के ही है लिए जो बनाया जाएगा, जैसे उसी ब्रांच का ही बनाना है। मान लीजिए कोई आपकी पार्टी है, उसका भी अकाउंट उसी बैंक में उसी ब्रांच में ही है, तो आप बैंकर चेक बनाएंगे। ठीक है, ये बेसिकली एक छोटा सा डिफरेंस है दोनों में। बाकी आप और ज़्यादा डीप में जाना चाहें तो डीप में आप नेट पे सर्च कर सकते हैं, या फिर मैं एक ड्राफ्ट और बैंकर चेक के बीच में डिफरेंस का वीडियो बना दूंगा, लेकिन ये बेसिकली इतना कोई क्वेश्चन आता नहीं है, तो इसलिए हम ज़्यादा इसके उसमें पढ़ेंगे नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, एक नेक्स्ट देखेंगे एब्रीविएशन, दैट इज़ लैन। लैन कहाँ यूज़ होता है? कंप्यूटर में। जो कंप्यूटर का पेपर होता था पहले बैंक एग्जाम में, अभी भी कुछ बैंक्स कंडक्ट कराती हैं, जो जैसे कोऑपरेटिव बैंक वगैरह है, तो उसमें कंप्यूटर का पेपर आता है, तो लैन की फुल फॉर्म पूछी होती है। लैन की फुल फॉर्म क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क, ये इसकी फुल फॉर्म है। लैन क्या होती है? बेसिकली एक तार होती है जो कि अलग अलग, ये अगर मैं सी मान लूँ तो ये कंप्यूटर है, ये एक लंबी तार है, ये अलग से ऐसे होती जा रही है, जुड़ रही है अलग अलग कंप्यूटर में, और ये मेन आपका सर्वर में जाके जुड़ जाती है। तो इस वायर को क्या बोलते हैं? पूरा नेटवर्क टाइप का लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, अब देखेंगे WAN की फुल फॉर्म, ये होता है वर्ल्ड वाइड नेटवर्क। ये थोड़ा बड़े पैमाने पर होता है, हमें सिर्फ इनके एब्रीविएशंस के फुल फॉर्म याद करने हैं और कुछ नहीं करना। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखेंगे FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। मतलब जैसे आप इस कंप्यूटर में बैठे हैं और आपने डाटा इस कंप्यूटर में भेजना है, तो आप इसकी मदद से इधर भेज सकते हैं, या फिर आपने यहाँ से अपने हेड ऑफिस चंडीगढ़ भेजना है तो इसकी मदद से भेज सकते हैं। आप बहुत सारा डाटा एकदम से भेज सकते हैं। ईमेल में आपको देखा होगा आपने गूगल में, अगर बहुत ज़्यादा बड़ी ईमेल है तो वो आप नहीं भेज पाएंगे। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन ये ले लेते हैं, ईमेल की फुल फॉर्म क्या है? मोस्ट ऑफ द पीपल्स को नहीं पता होगा ईमेल की फुल फॉर्म। इलेक्ट्रॉनिक मेल, ये इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे छोटे छोटे एब्रीविएशंस आ जाती हैं कई बार, और वो हमें एग्ज़ाम में बहुत तंग करती हैं, तो कोशिश करें कि जो भी एब्रीविएशंस है आएंगे आपके, तो आप सारे याद करते जाएं साथ साथ। नेक्स्ट देखेंगे TFT, ये क्या चीज़ होती है? जो आजकल पहले होता था कि आपका डेस्कटॉप बहुत बड़ा होता था, अब उसको रिप्लेस करके एक पतली सी आपका स्क्रीन यूज़ होती है, तो उसको क्या बोलते हैं? TFT। लेकिन कई लोगों को इसका फुल फॉर्म नहीं पता होगा, तो ये है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, TFT बोल देते हैं इसको। ठीक है, LCPC, इसका भी फुल फॉर्म कई बार आप पूछा गया, ये लाइबिलिटी प्रोसेसिंग सेंटर। बेसिकली क्या होता है कि एक बैकएंड बना देते हैं जहाँ पे कि आपके अकाउंट ओपनिंग फॉर्म्स वगैरह वो सारे जमा हो जाते हैं, जहाँ पे इनको प्रोसेस किया जाता है। तो ये लिख सकते हैं आप LCPC का फुल फॉर्म, लाइबिलिटी प्रोसेसिंग सेंटर। ठीक है, इसी के साथ साथ एक और फुल फॉर्म देखेंगे CCPC। बैंक क्या करता है? एक जगह अपना पूरा हेड ऑफिस टाइप का बनाया था, जहाँ की सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रिजर्व करके रखते हैं, सो दैट वो वहाँ पे संभाल के रखना इजी हो जाता है उन लोगों के लिए। ठीक है, तो CCPC क्या है? सेंट्रलाइज्ड क्लियरिंग प्रोसेसिंग सेंटर। किसी चीज़ की क्लियरिंग बना देंगे तो वो एक सेंटर प्लेस कर देंगे, CCPC। फुल फॉर्म लिख लेंगे इसकी, सेंट्रलाइज्ड क्लियरिंग प्रोसेसिंग सेंटर। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखेंगे BPR। BPR क्या है? बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, ये इसका फुल फॉर्म है, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। नेक्स्ट वर्ड हम देखेंगे DRT, डेब्ट रिकवरी ट्राइब्यूनल। आपको पता है कि बैंक्स में बहुत ज़्यादा केसेस पेंडिंग हो गए थे, उसके बाद में कि DRT फॉर्म किया गया था, जहाँ की क्या है, सिर्फ बैंकिंग से रिलेटेड जो
पेंडिंग केसेस थे वो डील किए जाते हैं DRT में, डेप्ट रिकवरी ट्राइब्यूनल। और इसका अपीलेंट ट्राइब्यूनल को क्या बोलते हैं, DRAT। इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखी है, वो आप देख सकते हैं आगे, जिसमें कि आप DRT और DRAT के बारे में देख सकते हैं।